आज हम आपको बराबर की अवधारणा को सिद्ध करना ये हम सिखाएंगे। इसमें हम सबसे पहले एक बात लेते हैं रुपए वाले। रुपए में ये जो दो निशान है ये और ये देखा, हम देखते हैं 10 रुपए के नोट में, ये आपकी 100 रुपए के नोट में, आपके रुपए में ये दो लाइन आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी, पैरेलल। ये पैरेलल है यहाँ पर, अगर आप देखें ये यहाँ 500 रुपये के नोट में अगर हम देखें तो इसमें भी आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। ये रहे, ये जो है ये बराबर है। ये अवधारणा सिद्ध करने के लिए आप 2 के नोट में देखें, इसमें आप चेक करें। इसको करने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है जिसको हमने इसमें शो किया है। ये हमारी एक अवधारणा, हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है और उस मॉडल को हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं ये हम इसमें देखेंगे। हम देखते हैं इसमें कि जब हम किसी भी वस्तु को बराबर कहना चाहते हैं तो किस तरह समझते हैं, बराबर की अवधारणा हम किस तरह प्रूव करें। हम यहाँ सामने देखें, एक मॉडल हमने बनाया। ये इस मॉडल को देखें, ये एक ऊपर वाली स्टिक, एक ये नीचे वाली स्टिक। बराबर की अवधारणा को सिद्ध करना, ये बराबर का निशान है। कहाँ से आया, हमने रुपए में भी देखा, x बराबर y हम बीजगणित में पढ़ते हैं, तो ये बराबर कहाँ से आया। हमने एक मॉडल तैयार किया। इस मॉडल में हमने ये जमीन ली, इस पृथ्वी के ऊपर, इस समतल के ऊपर हमने एक स्टैंड रखा। इस स्टिक के ऊपर हमने ये 2 स्टिक इस तरह से एडजस्ट की, ये आप सामने देखें। हम इस स्टिक में ये दिखाना चाहते हैं कि हम बराबर की ये जो उदाहरण है ये इस तरह से होती है। हम 2 रेखाखंडों को जब समांतर स्थिति में रखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो सिंबल है ये बराबर का है। तो पहली अवधारणा हमारी यहाँ से सिद्ध होती है कि बराबर कहाँ से आया। जब हम देखते हैं कि किसी भी बिंदु पर एक समतल रेखा जमीन के समांतर खींची जाती है, तब उन 2 लाइनों के रेखाखंड जो बने हैं गणित की भाषा में, उनको हम बराबर का सिंबल कहते हैं। जो हमें रुपए में दिखाई देता है, इसका मतलब है ये सब के लिए समान है। रुपया गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, सब के लिए समान है, इसलिए ये सिंबल रखा गया। इसी को हमने दिखाने के लिए ये हमने एक नीचे ये जमीन वाली रेखा और एक ये जमीन वाले उसके समांतर दूसरी रेखा, इससे हमें पता चल रहा है कि जब हम सामने देखते हैं तो ये बिल्कुल समांतर यानी कि बराबर दिखाई देती है। अब हम इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ये 2 समांतर रेखाएं, एक तो हमारा रेलवे ट्रैक, इसका ये उदाहरण है। जब हम किसी बीजीय व्यंजक में x बराबर y हम करते हैं, तब हम इसे एक तुला के रूप में, तराजू के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तराजू के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में जब बराबर भार रखा जाता है तब हम उसे कहते हैं कि ये इक्वेशन, ये समीकरण बैलेंस में है, ये सही है, बराबर है। यानी कि इधर की मात्रा दोनों बराबर हैं। तो इसका जो हम वास्तव में जो इसका पैरामीटर है, हम किससे तुलना करते हैं, इस बैलेंस की डंडी को जमीन के इस तल पर खींची गई एक समतल पर रेखा जब दूसरी रेखा के समांतर हो, तब हम उसे समान रूप में उस कट को प्रदर्शित करते हैं।
अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इसे तराजू के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो हम इसमें एक वजन लगाते हैं, और जैसे हम एक साइड में वजन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पलड़ा है ये नीचे चला जाता है। अगर हम ऐसे ही दूसरी साइड में दूसरा वजन लगाएं, अब हम देखते हैं कि ये पलड़ा, इस पलड़े में क्या फर्क आता है, क्या चीज आती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बैलेंस में है, ये बिल्कुल समान है, यानी कि दाएं पक्ष का वजन बाएं पक्ष के वजन के बराबर है। अगर हम कोई और वजन इसमें रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने रख दिया, तो पलड़ा उसी तरफ झुक जाएगा जिस तरफ ज्यादा वजन होगा। अब हम दूसरी तरफ एक और बाट रख के देखते हैं, तो हम देखते हैं अब पलड़ा दूसरी तरफ को झुक गया, यानी कि अब वजन इधर ज्यादा हो गया। अगर हमें इसे बैलेंस करना हो, जिसे हम इक्वेशन में भी कहते हैं, बीजगणित में भी कहते हैं, अलजेब्रा में कहते हैं, हम इसके ऊपर कोई और वजन रखते हैं और उस वजन को रख के हम देखते हैं क्या अब ये बैलेंस में हुआ, तो हम उसमें तब हम ये कहते हैं कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अब हम देखेंगे कि ये दायां पक्ष और बायां पक्ष अब बराबर हो गया है, यानी कि हमें जितना वजन उधर है उतना ही वजन इधर शो करना पड़ेगा। एक तराजू की तरह से हमने इसको प्रयोग करके देखा है। जब हम इसको हटाते हैं तो हम फिर देखते हैं कि इसी तरह से ये पलड़ा दूसरी तरफ भाग जाएगा, और अब हम इसको जब छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि तराजू बिल्कुल अपने बैलेंस में है। उम्मीद है आपको इस तुला के द्वारा बराबर का निशान, इसकी जो संकल्पना है, इसकी जो अवधारणा है, वो आपको क्लियर हो गई होगी। यह कक्षा 7 और 6 के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है जो मैथ में काम आता है। उम्मीद है बच्चों को यह पसंद आएगा, और हमने इसको बिल्कुल रफ मटेरियल से बनाया है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई इधर उधर से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल मॉडल जो घर में प्रयोग होने वाली चीजें उनका हमने यूज किया है। हम इसे और भी कई तरह से यूज कर सकते हैं। अगले चैप्टर में अगली एक अवधारणा और हम लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम इसको बीजगणित में एक तराजू की तरह, एक समीकरण की तरह हम इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स वेरी मच, धन्यवाद।